21 जून 2025 दोस्तों, ये वो दिन है जिस दिन एक यादव कथावाचक को केवल इसलिए मारा पीटा और प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी चोटी भी काट दी जाती है और तो और उसे मूत्र से पवित्र करने की भी कोशिश की जाती है, केवल इसलिए क्योंकि वो जाति से यादव है। तो चलो पूरा मामला सही से समझने की कोशिश करते हैं। बात है इटावा के दादरपुर गांव की, जहां पे कथा का आयोजन करने की लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जब भी कभी ऐसी कोई प्लानिंग होती है तो आप ये ज़रूर पता करते हैं कि कथावाचक कौन सा सबसे अच्छा है। यही होता है ना, आपके यहाँ भी जब कोई कथा करता होगा तो आप ये चीज़ ज़रूर सर्च करते होंगे, आसपास से पता करते होंगे कि कौन सा कथावाचक सबसे अच्छा है, हम उसी को बुलाएंगे। तो वहाँ भी ऐसा ही होता होगा। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक कथावाचक को बुला लेते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बस आपको पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि उसके साथ सही हुआ या गलत, ठीक है। कथावाचक को बुलाया जाता है, पहले दिन का काम वो पूरा समाप्त कर देता है। जो भी स्टार्टिंग का काम होता है, पूजा वगैरह, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उनको खाने पे बुलाया जाता है कि अब सारा काम ख़त्म हो गया है तो आप खाने पे आ जाइए। खाना खाने के लिए जैसे ही वो जो भी आयोजन कराते हैं उनके यहाँ जाते हैं, तो खाना खाने से पहले ही उनसे क्या किया जाता है, अचानक से जात पूछ ली जाती है, ठीक है। अब जैसा कि न्यूज़ में चल रहा है, जैसा कि मैंने रिसर्च की है, जैसा उन्होंने खुद बताया है, उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी जात बता देते हैं कि मैं यादव हूँ। अब जो आयोजन करा रहे थे, पता नहीं वो लोग पंडित थे या कौन थे, जात से पता नहीं है, लेकिन अगर वो लोग ब्राह्मण थे तभी ऐसा हुआ होगा, बेसिक सी बात है। नहीं भी थे तो हमें कुछ ऐसा जानकारी अभी मिली नहीं है। जो भी है, उन लोगों ने अचानक से उन्हें मना कर दिया कि हम आपसे कथा नहीं कराएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बंदी बना लिया। कहने का मतलब उन्हें वहीं पकड़ के बिठा लिया। उसके बाद उनसे कहा गया कि भैया जो भी हमारी कथा का खर्चा है अब वो तुम दोगे। जो भी कथावाचक थे उनसे सारा खर्चा लिया गया। उनके पास जो भी सामान था, उन्होंने ऐसा भी बताया है कि वो भी सारा जब्त कर लिया गया। उनको मारा पीटा गया और यहाँ तक कि उनका सर मुंडवा दिया गया, उनकी चोटी काट ली गई। तो दोस्तों, यहाँ तक बात पहुँची। उसके बाद उन्हें क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कथावाचक ने इसके खिलाफ रिपोर्ट करी कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है। उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन लिया और इस विवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये एक जाति विवाद बन गया, यादव और पंडित लोगों के बीच का। और अभी के टाइम पे आपको पता होगा ये विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं। वो क्या हुई हैं, देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी जात छिपा रहे थे, ठीक है। अगर वो अपनी जात छिपा रहे थे, आपको पता चल गया था, लोग कह रहे हैं कि उनका जो आधार कार्ड था वो फर्जी था, तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी ना। आपको उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए था, उनका सर नहीं मुंडवाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें क्यों करने की ज़रूरत पड़ी आपको? आप सीधी पुलिस रिपोर्ट करते कि ऐसे ऐसे ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन था ना, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने हिसाब से सज़ा दी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर गए। क्योंकि ये चीज़ ना, जाति विवाद बहुत गलत चीज़ है, इससे किसी का भी भला नहीं होना है। और अभी के टाइम पे वही चल रहा है, जो नहीं होना था वही चल रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ हुई। बहुत सारे मामले इसमें सामने आ रहे हैं कि वो लोग भी फ्रॉड थे, वो लोग भी गलत कर रहे थे, ठीक है। मान लिया वो गलत कर रहे थे, अगर किसी को पता चल गया था तो इसकी रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए थी ना। आप खुद से अगर सज़ा दोगे तो सामने भी तो भाई दूसरी जो पार्टी है, दूसरे जो जात है, वो भी तो भड़क सकती है। और लास्ट में हुआ वही
वही हो रहा है और बहुत गलत चीज़ ये अपने अभी देश में चल रही है, जाति विवाद। बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा मिल रहा है। आप लोग बताइए इस मामले में आपकी क्या राय है, कौन गलत है कौन सही है। देखिए अभी पूरी चीज़ें तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये क्योंकि एक जाति विवाद बन गया है तो अब यहाँ पे बातें बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस प्रशासन को भी और नॉर्मल लोगों को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ के गांव के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि आसपास चारों तरफ यादव समाज के लोग घेराबंदी वगैरह किए हुए हैं और ऐसा मतलब न्यूज़ वगैरह दिखा रही है, जो आप भी देख रहे होंगे, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये बहुत चिंता की बात है। अब आप लोग बताइए कि आपको इस बारे में क्या कहना है। मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग बताइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसी ही कमाल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।